हेलो स्टूडेंट, आपने नया न्यूज़ तो सुन ही लिया होगा कि नीट पेपर कैंसिल हो गया जो 3 मई को हुआ था। बात नीट पेपर लीक की नहीं है। बात ये है कि आप उस चीज़ को कैसे लेंगे, इससे आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, अपनी नुकसान में फ़ायदा कैसे ढूंढेंगे। जिन भी बच्चे ने एग्ज़ाम पूरी ईमानदारी से दिया था, अब उनका क्या, उन मेहनत का क्या। सबसे बड़ी चीज़ ये है, ये सरकार सिस्टम की नाकामी है। जो भी लोग इसके पीछे है उनको तो सजा देगी। गवर्नमेंट ने एजेंसी को जांच के लिए लगा दिया है। अब सबसे बड़ी चीज़ आपको देखना ये है कि इस चीज़ को हम कैसे पॉजिटिव वे में लें। ठीक है, जो भी जांच एजेंसी जांच कर रही है, आपको भी पता है कि एक मामला आया कि 600 नंबर के क्वेश्चन या 610 नंबर के क्वेश्चन किसी गेस्ट पेपर के थ्रू बहुत पहले से सर्कुलेट हुए, और जिस वजह से ये सारी चीज़ें संज्ञान में आई। उसके बाद एनटीए ने बड़ा फैसला लिया। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस फैसला में कम से कम एग्ज़ाम तो कैंसिल हुआ। 2024 में ये भी नहीं हुआ था, जबकि ये क्लियर कट प्रूव हो रखा था कि एग्ज़ाम कैंसिल, ये क्वेश्चन पेपर लीक हुए थे। अब जिन भी बच्चों के बहुत अच्छे स्कोर थे उनको और अच्छा कर सकते हैं। जो बच्चे कम स्कोर किए थे वो इन गलतियों से सबसे ज़्यादा सीख सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या गलती की थी और उसका एडवांस बेनिफिट कैसे आप उठा सकते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी को कैसे बेटर कर सकते हैं। उम्मीद है कि री एग्जामिनेशन में कम से कम 20 दिन तो लग ही जाएंगे, 20 दिन प्लस ही लगेंगे। हमें नहीं लगता 20 दिन से कम में हो। ये तो अभी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आएगी तो एग्जैक्ट पता चलेगा। आपका एम क्या होना चाहिए इन दिनों में, कैसे अपने आप को आप बेटर करेंगे, ये सारी चीज़ें हम आपसे डिस्कस करने के लिए आए हैं। अब हम चलते हैं इस चीज़ को कैसे बेटर करें। अब आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है फाइनली। जिन भी स्टूडेंट का नंबर कम आए हैं वो अपने नंबर को अप कैसे करें। जो आप कंप्लेन कर रहे थे, बहुत सारे बच्चों ने, लगभग 2000 से ज़्यादा बच्चों से हमारी बात हुई। किसी का ये कहना था कि सर हम केमिस्ट्री में फंस के रह गए। यानी कि सारी चीज़ें हम बताए थे पहले, एग्जाम से पहले भी डिस्कशन किए थे कि कैसे क्या स्मार्ट अप्रोच अपनाना है, फिर भी आपने गलती किया। कोई इशू नहीं है, आपको एक जीवन दान मिला है, जैसे क्रिकेट में हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब जिन भी बच्चों के कम नंबर आए थे वो अपने आप को बेटर टू बेटर कर सकते हैं। इसके लिए अब सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आप अपनी स्ट्रैटेजी को कैसे बेटर करें। अब आपने 180 क्वेश्चन का एग्जामिनेशन दिया था नीट में। 180 में आप ये देखिए कि अटेम्प्ट आपने कितने किए और आपका परसेंटेज क्या है अटेम्प्ट का। अटेम्प्ट का परसेंटेज आपका क्या है, इस चीज को कैलकुलेट करना है। अटेम्प्ट के बाद हम फिर आ जाते हैं सब्जेक्ट वाइज। यानी कि 45 क्वेश्चन थे आपके फिजिक्स में, 45 में से आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। सबसे पहला ये देखिए, इसमें राइट आंसर कितने थे, रॉन्ग आंसर आपके कितने थे। उसके बाद इसकी एक्यूरेसी क्या थी, परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी। सपोज कीजिए मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं कि आपने 45 बाई 45 क्वेश्चन किए। 45 में से आपके क्वेश्चन मान लीजिए 23 क्वेश्चन आपके राइट थे। उसके बाद 22 क्वेश्चन आपके रॉन्ग थे। यानी कि लगभग एक्यूरेसी आपकी 47% के आसपास बन रही है। ठीक है, अब ये एक्यूरेसी सबसे पहले आपको यही देखना है, ये एक्यूरेसी हर सब्जेक्ट में क्या था। केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चन थे, आपके राइट कितने हुए, रॉन्ग कितने हुए, ये चीज़ें आपको चेक करना है। फिर सेम एज इट इज बायो में आपको चेक करना है। बायो में आपने क्या किए, बायो में टोटल 90 क्वेश्चन थे। बायो बहुत ही आसान क्वेश्चन पेपर आया था। इसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि बायो में जितने भी क्वेश्चन आपने छोड़े हैं वो किस रीजन से छोड़े हैं। आप अपनी स्टडी की स्ट्रैटेजी बनाइए। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का यही सबसे ज़्यादा आया था कि सर बायो तो हमने बहुत अच्छा किया, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, फिर भी कोई इशू नहीं है, हमने बहुत अच्छे सॉल्व किए थे। उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स में बहुत सारे बच्चे ने कहा सर हमने 0 अटैम्प्ट किए। एक्यूरेसी भी बायो की बहुत अच्छी थी, केमिस्ट्री की भी बहुत सारे बच्चों की हमने एक्यूरेसी देखी, लगभग एक्यूरेसी 80 से 90% थे एक्यूरेसी। बट हमने फिजिक्स को टच ही नहीं किया। अब आपको ये गलती, सबसे पहले इस चार्ट को ध्यान रखिए और इसमें देखिए आपकी एक्यूरेसी क्या है।
अब जिन भी बच्चों के 300 के आसपास नंबर आए हैं, आप हमसे कॉल करके पर्सनली सजेशन ले सकते हैं कि इस चीज़ को हम 500 तक कैसे ले जा सके ताकि बेहतर से बेहतर कॉलेज मिले। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले ये एक्यूरेसी निकालिए। इस एक्यूरेसी के बाद आपका एम ये होना चाहिए कि पर डे एनसीईआरटी का सिर्फ सॉल्व क्वेश्चन करें। पर डे 2 से 5 के बीच में एक आपको मॉक टेस्ट लेना है। जैसे आप एग्जाम में ईमानदारी से बैठ के दिए थे कि इधर उधर नहीं जाना है, वॉशरूम नहीं जाना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, सेम उसी प्रकार एवरी डे आज से जितने भी दिन आपको मिलेंगे, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, पर डे एक मॉक टेस्ट आप दीजिए। 2 से 5 के बीच में ही देना है। 6 बजे आप उसका आंसर शीट चेक कीजिए कि आपकी एक्यूरेसी क्या है। आप क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व कर सकते हैं या कोई आपके कोचिंग क्लासेस के आपको मिले हुए हैं वहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद आप पर डे उसको चेक कीजिए। मॉर्निंग का टाइम जो भी आप गलती किए, यानी कि 5 बजे पेपर दे के आप उठे, 6 से 7 आप उसको मिलाइए, परसेंटेज एक्यूरेसी कैलकुलेट कर लीजिए, एक चार्ट प्रॉपर बनाइए, 1 मंथ का टाइम लेकर के आप, उम्मीद है कि 1 मंथ आपको टाइम मिल जाएगा। ठीक है, चार्ट बनाइए। जो जो उसके बाद मान लीजिए 6 से 7 आपने एक्सप्लेनेशन देखा, आपको सारी क्लियरिटी आ गई, 7 से 9 बजे तक आप एक टाइमलाइन ये रखिए कि हमें ये डिसाइड करना है कि ये कहाँ से क्वेश्चन आया था, हमने क्यों गलती किया, बस इतना ही खोजना है। 9 से 10 आप अपना एक ये शेड्यूल बनाइए कि इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को हमने किस कारण गलती किया, इसको सुबह में पढ़ना है। और सुबह में 2 घंटे का शेड्यूल बनाइए, पर डे एक चैप्टर फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक मैथमेटिक्स, 2-2 घंटे करके 6 घंटे का एक अपना स्टडी शेड्यूल बनाइए। 1 मंथ में आप सभी पूरे चैप्टर का रिवीजन कर लेंगे। उसमें मेनली कोशिश ये कीजिए, कुछ ज़्यादा नहीं हो सकता आपसे, शॉर्ट नोट है उसको देख लीजिए चैप्टर वाइज, या आप एनसीईआरटी के थिंग्स टू रिमेंबर टॉपिक करके आता है, जो शॉर्ट रिमेंबर के लिए आता है, फॉर्मूला आता है, आप उसको देखिए। प्लस फिजिक्स में HP वर्मा का जो सॉल्व क्वेश्चन है और थिंग्स टू रिमेंबर है उसको देखें, एनसीईआरटी को देखें। बायो और केमिस्ट्री में सिर्फ एनसीईआरटी भी आप देखते हैं तो आपका काम चल जाएगा। इसके लिए आप डायरेक्ट नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, नंबर आपको हम दे देते हैं 7827224444। कोई भी डाउट हो आप एक प्रॉपर सजेशन लीजिए, कैसे हम अपने आप को बेटर कर सकते हैं, क्या क्या गलती किए, क्योंकि हम ये अनुभव आपको 2000-3000 बच्चों से जो हमारी बात हुई है, हर बच्चे ने जो जो गलती की है उन सारी गलती को करेक्ट करके आपको एक सजेशन देंगे कि आप इस तरीके से बेटर कर सकते हैं, और शायद आप बेटर कर भी ले, क्योंकि आप उस काबिल बिल्कुल 100% है। तो देर ना करें, आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं या जितना बेस्ट हो सकता है आप कीजिए। थैंक यू सो मच।